नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। मैं हूं आपका मेज़बान जमाल याकूब जाफरी। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से हैं और अपने अपने घरों में महफूज हैं। नाज़रीन, कोरोना वायरस की तीसरी लहर के तहत अपना ख्याल भी रख रहे हैं। हाथों को बार बार धोएं, गैर ज़रूरी घरों से बाहर निकलने से इज्तनाब करें क्योंकि ये लहर इंतहाई जानलेवा है। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के महीने की भी आमद है और आज हम आवाम से बात करेंगे, आवाम से जानेंगे कि आवाम किस तरीके से अपना महीना, जो ये अहम महीना है, जो एक होली मंथ है जिसको हम कहते हैं, रमज़ान का, ये कैसे गुजारते हैं। उसके अलावा कोविड जो है वो कोरोना वायरस भी है, स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला भी जारी है, तो आवाम को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और क्या उनका महीना आसानी से गुजर जाता है। उसके अलावा हुकूमत ने भी रिलीफ देने का वादा किया हुआ है कि गैर ज़रूरी, गैर कानूनी जो कीमतें बढ़ाई जाती हैं आवाम दुकानदारों की जानिब से, ठीक है, उस पर काबू पाया जाए। आइए चलते हैं आवाम से, आवाम की राय जानते हैं। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे। सर, मैं इधर शॉप पे हमारी न्यूअल मक्का के नाम अच्छा 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 ना अपनी शॉप है। अच्छा अच्छा जनाब, मुझे ये बताएं कि रमज़ान का महीना आ रहा है। जी जी, ठीक है, तो कैसे आप रमज़ान के महीने को इबादत में और किस तरह यूटिलाइज़ करते हैं? सही है, इबादत तो सबसे पहले है ना जी, क्यों नहीं करते हैं। तो भी रखते हैं क्योंकि इस बार कोरोना वायरस का सिलसिला भी है और एक तीसरी लहर भी आ गई है, तो क्या लगता है आपको, कैसे अब रमज़ान के महीने को आपने फिर ईद को कैसे मनाना है? हालात तो ऐसे नहीं है फिलहाल, तो परचेजिंग भी नहीं करना पा रहे। अच्छा, हाँ जी। तो क्या लगता है आपको, कोई रिलीफ मिलेगा इस बार हुकूमत की जानिब से? और क्या जो गैर कानूनी लोग जो महंगाई भी कर देते थे, ठीक है, तो आपको क्या लगता है इस बार उस पर कंट्रोल पाया जाएगा? लगता तो नहीं है कि मुश्किल लगता नहीं। अच्छा 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 भाई, मुझे ये बताएं आप कैसे मनाते हैं रमज़ान के महीने को? सर, रमज़ान के महीने में जो है ना, अब कोरोना की वजह से जो है ना काम बिल्कुल बहुत स्लो है। ठीक है। और जो है ना पहले की निस्बत अब मार्केट में वो हालात नहीं है, ठीक है, कि जिससे जो है ये गुजारा हो सके। ठीक है। पहले जो था, पहले आमदो रफ्त रहती थी, अब कोरोना की वजह से जो है ना लोग डर गए हैं, बाहर नहीं निकलते, आमदन कम हो गई है, सेल कम हो गई है, इस वजह से जो है ना बहुत हालात मुश्किल में आ गए हैं। अच्छा, तो ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि हुकूमत तो कह रही है कि रिलीफ दिया जाए, तो देगी? अब कुछ कह नहीं सकते, देगी तो हुकूमत की मेहरबानी है, लेकिन बहुत मुश्किल है हुकूमत दे। अच्छा, लॉकडाउन इसी वजह से मुकम्मल नहीं लगाया हुकूमत ने, कि हुकूमत कहती है कि हम इतना जो सरमाया जो है ना वो हम नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। तो मतलब वैसे आप घर वालों के साथ ही रमज़ान का महीना मनाते थे या जब गुजारते थे तो वक्त बाहर भी गुजारते थे? नहीं, हम पहले जो है ना रमज़ान का महीना, ये शॉप हमारी इधर ही होते थे। अच्छा अच्छा सुबह अच्छा, आते थे, रात को जाते इस बार थे। भी इधर ही होंगे? इस बार 6 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। अच्छा ठीक है? अच्छा अच्छा। और अफ्तारी का सारी बात है, ये तो पैकेज आएगा तो पता चलेगा कि अफ्तारी का क्या हिसाब किताब होगा। 6 बजे अगर बंद होगी तो फिर जो है घर जाके अफ्तारी होगी। ठीक हो अगर गया। इसके बाद का टाइम होगा तो फिर सारी बात है इधर ही होगा। चलें, उम्मीद करते हैं जी आपका रमज़ान का महीना अच्छे से गुजरे इंशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। अस्सलाम जी, अपना तारुफ कराएंगे। वालेकुम अस्सलाम, एहसान मेरा नाम है बेटा। अच्छा, छोटा सा स्टॉल लगाता हूँ अच्छा जी, ग्रोसरी का। अच्छा अच्छा। एहसान साहब, मुझे ये बताएं कि रमज़ान का महीना कैसे गुजारते हैं? पिछले साल तो हम लोगों ने जिस तरह मतलब लहर कम थी कोरोना की, थोड़ा सा गुजारा किया था, लेकिन इस दफ़ा ज़्यादा है और बड़ा एहतियात हम लोगों को करना पड़ेगा। अच्छा। SOPs पे बहुत ख्याल करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही होगी कि मास्क पहनना पड़ेगा हर कस्टमर को भी और हमें भी, ताकि इस बीमारी से हमारी जान छूट जाए। ठीक हो गया। तो पिछली दफ़ा भी एहतियात की थी? पिछली दफ़ा भी एहतियात। तो कैसा गुजरा था रमज़ान? रमज़ान थोड़ा सख्त गुजरा है हमारा, अच्छा, माली हालात से। ठीक है। हम लोग डेली वेजेस के लोग हैं, ठीक है, हमें जब तक रोज़ डेली वेजेस पे अगर हमें कुछ नहीं मिलेगा तो हमारे तो बच्चे भूखे मरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये बताएं कि इस बार क्या आपकी उम्मीद है कि इस बार कोई आप लोगों को रिलीफ मिलेगा, कुछ बेहतरी होगी? नहीं बेटा, सीधी बात बताऊं, कोई रिलीफ नहीं मिलेगा हमें, किसी किस्म का नहीं मिलेगा। हम अपनी जान पे खेल कर जो कारोबार करेंगे, कमा लेंगे, खा लेंगे, वरना ऊपर से हमें कोई
कोई ना उम्मीद है और ना हमें कोई ऐसी बात है कि हमें मिले। अच्छा, कोई क्या चांस वजह है, नहीं क्यों ऐसा क्यों सोचते हैं? ऐसा आप? इसलिए सोचते हैं कि हर आदमी परेशान है। ठीक ये है, नहीं कि खाली मैं परेशान हूँ, ठीक है। हर डेली वेजेस वाला, तनख्वाहों वाला, सैलरी वाला, रेडी वाला, छाबे वाला, ये सब परेशान है। कौन किसी के साथ कैसे हेल्प करेगा, किस तरीके ठीक की है। हेल्प कर सकेगा? ना माली हालात में वो हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो हुकूमत ने तो कहा है कि इस बार रिलीफ दिया जाएगा, महंगाई कम अभी होगी। तक तो बेटा कोई नहीं, ठीक है, अभी तक तो कोई नहीं। वो 42 रुपये चीनी खाने वाले आज 120 रुपये चीनी खा रहे हैं। ठीक है, 60 रुपये दूध पीने वाले 120 रुपये दूध पी रहे हैं। ठीक है। सब्ज़ी देख लो, सही है। फल देख लो, कोई चीज़ देख लो, हर चीज़ जो उनसे ना गरीब की पहुंच से बाहर है। ठीक हो गया। तो आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन में ही रमज़ान गुजरना चाहिए या स्मार्टली होना चाहिए? नहीं, ये लॉकडाउन स्मार्टली होना चाहिए, लॉकडाउन पूरा नहीं होना चाहिए, किसी सूरत में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त 90% जो लोग हैं ना वो गरीब हैं। ठीक है। अमीरों की परसेंटेज जो है ना कम है। जो अमीर हैं वो किसी गरीब का ख्याल नहीं करते। वो ये नहीं बिल्कुल। कहते कि साथ वाला पड़ोसी अगर भूखा सो रहा है तो उसको नहीं देखते वो लोग। बिल्कुल, यानी चाहिए कि अपने जो आसपास के लोग हैं उनका भी ख्याल करें। बिल्कुल ख्याल ठीक करना है। चाहिए। ये हमारा दीन भी इस चीज़ की इजाज़त देता है। ठीक हो गया। हमारा दीन बताता है कि हजूर पाक ने भी ये फरमाया है कि अगर आपका साथ पड़ोसी भूखा है तो आपके खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। कैसे भाई, खैरियत से हैं? अपना तारुफ कराएंगे ना? नाम नियाज़ मोहम्मद। अच्छा, नियाज़ मोहम्मद भाई, मुझे ये बताएं कि रमज़ान का महीना कैसा गुजारने का आपका इरादा है, किस तरीके से गुजारेंगे? इस तरीके से नमाज़ पढ़ना चाहिए और रोज़े रखना चाहिए। नमाज रोज़े रखेंगे, घर पे गुजारेंगे, बाहर गुजारेंगे, या जिस तरह हुकूमत ने बताया है कि SOPs को फॉलो करते हुए गुजारें वैसे गुजारेंगे? यार मैं तो कह रहा हूँ ये स्मार्ट लॉकडाउन जो ख़त्म होना चाहिए। आप कहते हैं ये भी ख़त्म हो? हाँ, ये भी ख़त्म होना चाहिए। क्यों ऐसा क्या है? रमज़ान में कोई निकलता नहीं है बाजार में। अच्छा, वैसे ही कोई नहीं निकलता, लेकिन अफ्तारी के बाद तो निकलते हैं ना लोग? नहीं, नहीं निकले, मुश्किल है इस समय। लोगों को डर लग रहे नहीं निकलते। हाँ? लोगों को डर लग रहे हैं अगर नहीं निकलते। अच्छा, लोग नहीं निकलते हैं। ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि एहतियात करनी चाहिए कुछ? नहीं अच्छा, क्या वजह क्या है ऐसी? यार नहीं है कोरोना की। अच्छा, आपको लगता है नहीं है ऐसा कुछ है? नहीं लगता है। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे। मेरा नाम बिलाल है, हम चकवाल से आए हैं। अच्छा जी, बिलाल भाई, मुझे ये बताएं कि रमज़ान का महीना आप हर रमज़ान कैसे गुजारते हैं और इस बार कैसे गुजारेंगे? रमज़ान तो मैं तो वैसे बाहर होता हूँ, अच्छा अच्छा तो अभी इस साल ही आया हूँ यहाँ पे 4-5 साल के बाद। अच्छा 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 यहाँ पे अच्छा अच्छा गुजारने के लिए। तो अभी इंशाल्लाह जैसे पहले गुजारते थे ऐसे ही दिन को रोज़ा रखना है, फिर तो काम वगैरह और सही करना सही। तो क्योंकि कोविड भी है और क्योंकि उसके SOPs भी फॉलो करने होते हैं, तो उनको फॉलो करेंगे और करने चाहिए या नहीं करने बिल्कुल चाहिए? करने चाहिए, क्योंकि हर इंसान का फ़र्ज़ है ठीक अपने है, आप को बचाएं, दूसरों को बचाएं। ठीक है। तो तो अपनी पूरी कोशिश होगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते घर पे रहना, SOPs को उस तरीके से फॉलो करना, ठीक है, तो वो जो लोग हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? उनको क्या करना तो यही चाहिए कि जितनी कोशिश करेंगे उतना हाँ। अपना फ़ायदा, दूसरों को फ़ायदा, अपने आप को बचाएंगे, दूसरों को बचाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, एक मास्क डालना है और आपने हाथ में ग्लव्स डालने हैं मैक्सिमम अगर हो सके। ठीक है, तो ग्लव्स ना हो मुंह तो मास्क स्मार्ट लॉकडाउन जो सिलसिला जारी है वो भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, अगर बहुत ज़्यादा पाबंदी करेंगे तो वो भी छोटी लेबर का वो तो बहुत ठीक है, वो तो हुकूमत ने कहा है कि जो है बहुत ज़्यादा पाबंदी नहीं होगी, डेफिनेटली। नॉर्मल अगर हो तो फिर तो कोई टेंशन नहीं। ठीक हो गया। ज़रिया भाई, मुझे ये बताएं आप कैसे रमज़ान गुजारते थे और अभी कैसे इस साल कैसे? स्टूडेंट लाइफ थी, अब आ गई है प्रोफेशनल लाइफ। हाँ, क्या फ़र्क है? फर्क तो कुछ नहीं है, बस थोड़ी टेंशन बढ़ गई है। अच्छा तो ये बताएं कि कोविड भी है, कोरोना के भी दिन है, तो उसमें कोई आपने SOPs को फॉलो करना है या नहीं करना? जी जी, SOPs को तो फॉलो करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उससे आपका रमज़ान चेंज हुआ है, कोई तब्दीली आई उसमें? कुछ भी नहीं है, कोई ज़्यादा तब्दीली नज़र नहीं आती SOPs को फॉलो करने से। सही सही। रोज़ा रख के आपने जो काम वगैरह करना है वो कर लें और ठीक है। SOPs को फॉलो करें, मास्क वगैरह का इस्तेमाल करें। ठीक हो गया। तो जो लॉकडाउन का सिलसिला है, स्मार्ट लॉकडाउन का, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? लॉकडाउन बेसिकली हमारी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, वो अगर ना करे तो हाँ। आवाम को ही ज़्यादा खतरा है। ठीक है। ये बहुत
मोहलक बीमारी है। ठीक है, तो जो लोग अब रमज़ान में यूजली ऐसा होता है कि महंगाई ज़्यादा हो जाती है, गैर कानूनी भी महंगाई कर दी जाती है, तो बहुत सारे लोग जो हैं उनका गुजारा रमज़ान के महीने में मुश्किल हो जाता है। जी जी। ठीक है, तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या करना चाहिए, हम लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए? जी, ये जो बहुत से लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए, उनको बताए बगैर, ठीक है, ताकि आपका भी काम हो जाए और उनका भी काम हो जाए। ठीक है, ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, अवाम से बातचीत का सिलसिला जारी है और अवाम की राय भी जान रहे हैं कि वो रमज़ान का महीना किस तरीके से गुजारते हैं। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आइए चलते हैं अवाम से मज़ीद बात करते हैं और मज़ीद अवाम की राय जानेंगे कि वो रमज़ान का महीना कोविड के दिनों में कैसे गुजारेंगे और उनके क्या प्लान्स हैं और क्या लॉकडाउन होना चाहिए, स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं। हमारे साथ रहिएगा। जनाब, मुझे ये बताएं कि पहले रमज़ान आप कैसे गुजारते थे और अब क्योंकि कोविड है तो तीसरी लहर और बड़ी जानलेवा भी साबित हो रही है, तो इसके होते हुए आप कैसे गुजारेंगे रमज़ान का महीना? देखिए, ये जो कोविड की वजह ये तो अल्लाह पाक की तरफ से बिल्कुल। एक बीमारी है, अल्लाह पाक की अजमाइश है। ठीक है, तो इंशाल्लाह इबादत में पहले भी गुजारते थे और अभी भी अल्लाह पाक की इबादत की तरफ। अच्छा, तो बहुत सारे लोग हैं जी जो गुजारा नहीं कर सकते, रमज़ान का महीना आता है, मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है, तो हमें कैसे उनकी मदद करनी चाहिए? आपको क्या देखो, लगता है? हमें उनको अतियात और ये ज़कात है ये देनी चाहिए और उनकी जो है मदद करनी चाहिए एज ए मुसलमान भी और शरई लिहाज से भी। ठीक है, ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि कोई फ़र्क आया जो कोविड से पहले का रमज़ान था उसमें अगर देखा जाए तो इस रमज़ान में जो लास्ट टाइम आपने गुजारा वो भी कोविड के बीच ही में था, लेकिन उसमें कोई फ़र्क था? ये जो फ़र्क तो ज़रूर है क्योंकि लोग वो आज़ादाना तौर पे कोई कारोबार भी नहीं कर सकते। ठीक है, और फ़र्क तो ठीक है। इकराम नियाज़ी साहब, ये बताएं कि रमज़ान का महीना आप कैसे गुजारते हैं? रमज़ान का महीना हम जो जॉब वाले होते हैं तो वो सुबह 9 से लेके अफ्तार से पहले तक हमारी ड्यूटी होती है। अच्छा, मतलब 5 बजे तक ड्यूटी होती है। सही 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 सही। इसके बाद बाकी जो इस्लामी सारे हैं वो अफ्तारी सहरी नमाज़ें कोशिश करते हैं तरावी भी पढ़ लें, अगर पूरी नहीं पढ़ी जाती तो 8 पढ़ लेते हैं। अच्छा अच्छा, सही है। तो मुझे ये बताएं कि जो कोविड है, कोरोना वायरस है, इसकी वजह से आपके रमज़ान में क्या तब्दीलियाँ आई? कोविड तो ऑलमोस्ट 1.25 साल से सिस्टम चल रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली, लास्ट रमज़ान भी आपने कोविड में ही गुजारा। लास्ट रमज़ान में लोगों में डर खौफ ज़्यादा था। ठीक है, तो इस बार डर खौफ नहीं है न्यू वायरस था जी। लोगों को बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई थी, लेकिन इस दफ़ा हालांकि पहले से ज़्यादा ख़तरनाक वेरिएंट आया है, बिल्कुल, लेकिन लोगों का खौफ उतना नहीं है। तो क्या वजह है इस बात की? कुछ मोर देन 50% पॉपुलेशन की मजबूरियाँ ही इतनी हैं कि उनको बाहर निकलना पड़ता है। ठीक है, ऐसा भी इन्वायरमेंट हो, घर का किचन चलाने, घर का निज़ाम चलाने के लिए। बिल्कुल डेफिनेटली। अच्छा, तो ये बताएंगे कि इस बार आपको क्या लगता है कि कोई महंगाई कम होगी रमज़ान में और कुछ आवाम को रिलीफ मिलेगा? इमरान खान साहब और उनकी टीम पूरी कोशिश कर रही है जी। महंगाई कम हो, लेकिन हमारे मुल्क का कोई सिस्टम और माफिया अदालती निज़ाम इतना सुस्त समझ लें कि इनके करने के बावजूद अभी तक महंगाई पहले की निस्बत 1.5 गुना है ऑलमोस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, 2018 की निस्बत 1.5 गुना महंगाई हर चीज़। जो 200 की चीज़ थी ऑलमोस्ट 300 350 की है। अच्छा, चलें, कोशिश तो ये कर रहे हैं, उम्मीद की जा सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह हो सकता है। नीयत इमरान खान की ठीक है, बाकी उसकी टीम जैसी है वो सबके सामने ठीक हो गया जी। तो ये बताएंगे कि कुछ लोग जो मुस्तहिकीन हैं उनकी किस तरीके से मदद करनी चाहिए रमज़ान के महीने में? मुस्तहिकीन की एक तो इस्लामी निज़ाम के तहत अगर ज़कात के निज़ाम पे पूरी तरह अमल कर लें लोग, कि जो ज़कात की है कि 7.5 तोला सोना के बराबर या इस बराबर मालियत की कोई चीज़ है वो खुद ही आके दें अपने ऊपर फ़र्ज समझ के। सही, तो फिर तो कोई मेरा ख्याल है कि मुस्तहिक रहेगा ही नहीं। अगर जिनके पास पैसा है वो अगर 2.5% अपनी इनकम का दे देते हैं खुद ब खुद जी, तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक निज़ाम कवर हो जाएगा।
इसके बावजूद गवर्नमेंट को और खैराती इदारों को फिर चाहिए कि बाकी जो कमी रह जाए उसको भी पूरा करेंगे। ठीक हो गया जी, चलें, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू जी। बिलाल भाई मुझे ये बताएं कि रमज़ान का महीना कैसे गुजारते हैं आप? जी घर ऑफिस ये दो काम साथ थोड़ा सा गर्मी का मौसम है, इस बार थोड़ा बेहतर लग रहा है। अच्छा, तो उम्मीद है कि अच्छा गुजरेगा। जी उम्मीद है। अच्छा, तो क्योंकि कोविड भी है, कोविड के भी दिन हैं, तो कोई फ़र्क पड़ा आपके रमज़ान में? लास्ट टाइम भी कोविड था, इस बार ज़्यादा एक ख़तरनाक वेरिएंट है उसका। हम तो ड्यूटी वाले लोग हैं, हमारे तो फ़र्क तो नहीं पड़ता इतना। अच्छा, आपने ड्यूटी पे जाना ही है? जाना ही जाना है। अच्छा, तो कुछ लोग जो लीव होती है 2-3 दिन की होता है। अच्छा, ये बताएंगे कि कुछ लोग जो मुस्तहिक होते हैं, मुस्तहिकीन होते हैं, उनकी मदद कैसे करनी चाहिए रमज़ान में? कोशिश करें कि एक हाथ दें और दूसरे हाथ को पता है, इस तरह उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो नहीं कि तस्वीरी मुहिम के साथ उनकी मदद करें, वो ठीक है, जो करें वो कम से कम हाईलाइट ना करें, आपका ये कहना है? ज़रूरी है ताकि जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनकी मदद हो सके। चलें, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। आसिफ भाई मुझे ये बताएं, रमज़ान का महीना कैसे गुजारते हैं? बस जी अल्लाह ने शुक्र है, बहुत प्यारा गुजरा है। बहुत प्यारा गुजरता है जी। ठीक है, तो जो पिछला साल था जिसमें वायरस भी था, कैसे गुजारा? बस थोड़ी मुश्किल आया थी। अच्छा जी, तो एक बंदे बस चलो ओके सो गया। सही है, तो इस बार कैसे गुजारने का इरादा? इस बार तो को अल्लाह बेहतरी करे। ठीक है, तो क्योंकि वायरस भी है, कोविड भी है, तो आप क्या घर पे ही होते हैं या बाहर भी निकलते हैं? बाहर भी निकलते हैं सर, मैं मजदूरी के लिए बाहर ही है। अच्छा, ठीक है, तो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको रमज़ान के महीने में? बहुत ज़्यादा। किस किस्म की? बस मैं ज़्यादा रोज़ी के लिए बनना। ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि महंगाई रमज़ान के महीने में ज़्यादा होती है या कम? बहुत ज़्यादा होती है जी, बहुत ज़्यादा होती है। तो इस बार हुकूमत ने तो कहा है कि रिलीफ देगी या नहीं देगी? पिछले साल भी नहीं दिया था, इस बार कौन देता है? अच्छा, आपको कोई उम्मीद नहीं कोई है? उम्मीद नहीं है तो क्यों नहीं है? सर, बस ये साल ही ऐसा है ना। अच्छा, कोई उम्मीद है। इब्रार हुसैन साहब मुझे ये बताएं कि रमज़ान का महीना कैसे गुजारते हैं? रमज़ान का महीना अच्छा गुजारते हैं, रोज़े रखते हैं माशाल्लाह। अच्छा, तो जो पिछले साल रमज़ान का महीना गुजरा जी, वो वायरस भी था, अभी भी वायरस है, ठीक है, तो क्या रूटीन रखी आपने, कैसे उसको मैनेज किया? बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, वो दे रहा था, अच्छा रमज़ान भी गुजारा था। अच्छा, तो इस बार आपको क्या लगता है कि कैसा होगा? अभी रमज़ान आएगा तो पता चलेगा। ठीक है, तो जो महंगाई का सिलसिला है, महंगाई तो गरीब आदमी की कमर तोड़ दी भाई। ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि इस बार रमज़ान में आपको रिलीफ दिया जाएगा? कोई पता नहीं है, देखेंगे, रमज़ान आएगा, अल्लाह ताला बेहतर जानता है जी। जो भी ठीक है, आती है कुछ ना कुछ करते हैं। ठीक है, हमसे साहब मुझे ये बताएं कि क्या रूटीन होती है रमज़ान में आपकी, कैसे गुजारते हैं? मैं टैक्सी चलाता हूँ, अच्छा, तो मुझे नहीं पता अल्लाह ताला मुझे कहाँ से देता है। शुक्र है अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला देता है और आपका निज़ाम चलता है। चलें, ये बड़ा क्या आसरा करना। बिल्कुल जी। आए रोज़ मीडिया वाले चीनी मिल रही है, 1400 साल से चीनी मिल रही है, चीनी जो भी आता है खाता है। हवेली चमक रही है, हवेली चमक रही है, जो भी लीडरशिप आई है उसने खाया है। ये महंगाई कुछ नहीं है। ठीक है, हमारे पैसे की वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, पैसे की वैल्यू हो तो फिर हम महंगाई हमें नज़र नहीं आती, कारोबार अच्छा हो, ठीक है, सब ठीक है, शुक्र है अल्लाह ताला का, वैल्यू चमक रही है। चलें, ये बहुत अच्छी बात है कि आप जो हैं वो शुक्र अदा कर रहे हैं और बड़ा अच्छा। एक डाकू था, सारी ज़िंदगी हवेली लूटता था। एक दिन बेटे को ले गया, कहता बेटा देख वो सारी ज़िंदगी मैंने उस हवेली को लूटा। कहता अब्बा वापस चल, हमारे घर तो दिया भी नहीं बाज रहा, हवेली चमक रही है। ये पाकिस्तान हमारी सारी ज़मीन है, हवेली चमक रही है। जो भी लीडरशिप आई है उसने खाया है, टिकार नहीं मारा, भाग गया। कैसे गुजारते हैं रमज़ान का महीना? रमज़ान का महीना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ा रख देगा ना, ये है ना चीज़ सस्ता करे ना इमरान खान। अच्छा, इमरान खान वो कोई वो वज़ीर भाई है ना, ठीक है, चीनी सस्ता करे, आटा सस्ता करे, बहुत महंगा किया है। बढ़ के जो है ना वो पकड़ो, वो तुम्हारा वास्ता है, मेरा वास्ता नहीं है। अवाम गरीब जो है ना, ठीक है, वो चीज़ सस्ता करो जो खावे, शिकायत ना आ जावे, ठीक है, सही है। सही है। आप ये कहते हैं कि महंगाई कम हो और बस मैं खुश हूँ ना रमज़ान में? रमज़ान भी खुश हो जाएगा और जो दिन है खुश है। अच्छा, सस्ता करे, ये नहीं है एक रमज़ान हो,
ठीक है, ठीक है। हाँ, रमजान से अलावा जो बोलो सस्ता करो, बड़ों को पैसा लवाओ, गरीब को दिया करो। ठीक है, ठीक है जी, ठीक हो गया, ठीक है। मेरा खबरों में दे दो, लच्छा बेचते देखो, कमेटी वाला ले गया, गरीब आदमी क्या करे? इस रोड में रिश्वत लेते हैं, फिर जो है ना छुड़वाते हैं, फिर लेते, गरीब आदमी क्या करेगा? 200-300 रुपये कमाते हैं। देखो कल ले गया, जो 20 दाना ले आया, चले ये देखो मांस बेचते, छोटा छोटा बच्चे हैं। सही है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपके लिए बेहतरी होगी। हुकूमत ने भी कहा है महंगाई कम होगी, इस बार रिलीफ होगा, और अगर शुक्र अदा करता रहे इंसान तो इंसान का वक्त अच्छा गुजर जाता है। ठीक है जी, शुक्र है ना, ये बातें शुक्र बिल्कुल चीज सस्ता कर, सारा आवाम एक जाते देखे। ठीक है, यानी आप कहते हैं कि महंगाई कम होनी चाहिए, कम हो जाए ना। ठीक है, सस्ता देखो, पहले 130 रुपए गेहूँ मिला था, 140 और 170 रुपए कर दिया, 50 रुपए ऊपर बढ़ा। अच्छा, तो वायरस की वजह से कोई फर्क पड़ता है या नहीं? वायरस वजह से जो है, केड़ा वायरस आपको पता ही नहीं है? नहीं, वायरस बता दो। ये मांस जो बेच रहे हैं वो क्यों बेच रहे हैं? हाँ, ये वायरस से क्या पता है क्या नहीं है? लोग है ना, बीमार परेशानी कराते हैं, परेशानी कराते, दर्द आते, बोलते कोरोना आ गया। अभी ठहरो, अभी पैसा खर्च करते, देखो चिनकाटे, इधर बोलते यार परेशान कराना, ये थोड़ा दोबारा यार दवाई देते हैं। सही है, चले, उम्मीद है कि जी आपका वक्त अच्छा गुजरेगा। नाज़रीन, जैसा कि आवाम से आप देख रहे हैं कि आवाम से गपशप का सिलसिला जारी है, हम आवाम की राय आप तक पहुंचा रहे हैं। और एक साहब ने बहुत अच्छी बात की कि अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए, किसी भी हाल में हो। अगर हम शुक्र अदा करते रहें और अल्लाह ताला पे उम्मीद रखें तो अल्लाह ताला जो है हमारी उम्मीदों को पूरी भी करता है और हमें गैब से रिस्क भी अता करता है। इसी के साथ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान उल्फत साहब, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये क्या कहते हैं कि रमज़ान कैसे गुजारते हैं और इस बार इनके क्या प्लान्स हैं, ये कैसे गुजारेंगे, कैसे हैं जी? आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक है जी, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा उस्मान भाई, ये बताएं कि रमज़ान का महीना नॉर्मली आप कैसे गुजारते हैं? बस हम मुस्लिम वाली कंट्री में जैसे सब गुजारते हैं, ऐसे ही सुबह उठना, सैरी करना, शाम को मतलब ऐसे ही जैसे तो फैमिली के साथ गुजारना ज़्यादा प्रेफर करते हैं? देखिए जी, फैमिली के साथ बना तब मज़ा आता है ज़्यादा, पास भी कुछ हो। अभी कोरोना की वजह से जो कारोबार के हालात हैं वो आपके सामने नहीं है, बताने की तो बात ही नहीं है। ठीक है, तो बहरहाल मज़ा तो आता है। रमज़ान एक मुबारक महीना है, अल्लाह ताला का तोहफा दिया हुआ है मुसलमानों को। पिछली दफ़ा तो रमज़ान में कंप्लीट लॉकडाउन था, ठीक है, तो इस बार कारोबार काफ़ी हद तक खुले हुए हैं और स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। तो आपको क्या लगता है कि ये ठीक है, कंपैरेटिवली ये बेहतर है इस बार? देखें जी, मेरा तो मानना ये है कि हुकूमत जो है जिस तरह इक़दाम उठा रही है, हुकूमत को सबसे बड़ी बात यह है कि अवाम को भी कुछ रिलीफ देना चाहिए। ठीक है, इमरान खान साहब को चाहिए कि देखें वो गरीब पे भी नज़र डालें और गरीब के घरों को भी देखें कि गरीब का घर कैसे चल रहा है। अमीरों की रोटियां लगी हुई हैं, अज़ल से चलते आ रहे हैं, मार खाता है इस कोरोना की वजह से सबसे ज़्यादा इस गरीब ने मार खाई है। तो मज़दूर अवाम है जितनी भी, उसकी तरफ भी इमरान खान को चाहिए कि वो तवज्जो दे। और इस बार रमज़ान में क्योंकि रिलीफ महंगाई बढ़ जाती है तो खान साहब ने ये तो कहा हुआ है और हुकूमत ने भी ये कहा हुआ है कि रिलीफ मिलेगा समहाउ। तो आपको किस हद तक उम्मीद है हुकूमत से? पिछली दफ़ा पिछले साल में इन्होंने 12-12 हज़ार रुपये का ऐलान किया था, बहुत ज़्यादा लोगों को मिले भी हैं और बहुत ज़्यादा लोग इससे महरूम भी रहे हैं। लेकिन इनको चाहिए कि इस दफ़ा भी कुछ मतलब अमाउंट को बढ़ाएं और गरीबों के साथ तामन करें, दें कुछ ना कुछ तो दें, किसी का चूल्हा तो जले। ठीक है जी, देना चाहिए इन्हें। चलें, उम्मीद करते हैं कि आपका रमज़ान अच्छे से गुजरेगा जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आपको ये बताना चाहता हूँ कि इतनी महंगाई में रमज़ान तो अल्लाह की तरफ से आया हुआ तोहफा है, लेकिन महंगाई में क्या गरीब आदमी काम करेगा? क्या उसने अफ्तारी करनी है, क्या उसने सहरी करनी है? मेरे पास आने वाले मज़दूर 800 रुपया लेकर आते हैं, 5 किलो आटा, 1 घी और 1 किलो चीनी, 800 रुपया ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अगले दिन उसकी दिहाड़ी नहीं लगती है, उसके बच्चे क्या खाएंगे? अगर गवर्नमेंट क्या चीज़ दे रही है, रिलीफ किस चीज़ पे दे रही है? वो गरीबों को नहीं दे रही है, अमीरों को दे रही है।
अभी गरीब ने यकम को अगर कोई चीज़ खरीदारी करनी थी तो यूटिलिटी स्टोर पे कुछ भी नहीं मिल रहा है, ना घी मिल रहा है, ना ही आटा मिल रहा है, ना ही चीनी मिल रही है। बाज़ार में जो है वो 250 या 300 रुपये का एक पैकेट है, कम से कम रेट 250 रुपये किलो फी किलो है। घी का रेट 100 रुपये किलो से ऊपर चीनी है, क्या गरीब खाएगा? 5 किलो आटा अगर एक बंदे के 5 भरते हैं तो क्या खाएगा? ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा है। इस ड्रामे को ख़त्म किया जाए। रिलीफ अगर देना है तो पूरी मार्केट में दिया जाए। ठीक है, घी पे कम कीमत करनी है तो पूरी मार्केट में की जाए। 400 थैली या 400 थैली आटे पर एक यूटिलिटी स्टोर पर आप दे रहे हैं 1000 बाजार में है। 20 किलो आटे की कीमत 1200 रुपये है, ये कह रहे हैं 800 रुपये है। कहाँ पे मिल रहा है 860 रुपये का आटा? कहीं नहीं मिल रहा है, सब जाली काम है। मैं ये कहता हूँ अगर गुड गवर्नेंस करनी है तो रेट्स पे कंट्रोल करें, गरीब को किसी न किसी तरह सहारा दें। तो कहा तो गया है हुकूमत की जानिब से कि इस बार रमज़ान में जो है वो कंट्रोल करेंगे और गैर कानूनी जो महंगाई करते हैं उन पे भी काबू पाएंगे, और सेकेंडली जो रेट्स हैं वो भी कंट्रोल किए जाएंगे। मेरे भाई ये मुझे बताएं इन्होंने क्या कंट्रोल करना है? महंगाई में चीनी इन्होंने कहा है 86 रुपये, अगर चीनी मिल जाए, घी 300 रुपया किलो हो गया है, ठीक है, वो क्या करेंगे? 150 रुपया कर देंगे? करें ना 150 रुपया, 200 रुपया कर लें, 200 रुपया किलो के हिसाब से कर लें। 1500 रुपये का 5 किलो का डब्बा है, वो कौन खाएगा? आप खा सकते हैं, दूसरा वो खा सकता है, वज़ीर आज़म खा सकता है, उसके जितने सर्विस वाले लोग हैं वो खा सकते हैं, गरीब कैसे खाएगा? किस चीज़ पे करेंगे मुझे बताएं? शक्कर का बताएं, खजूर का 120 रुपया किलो की है, ये आपके पास लगी है, पूछें 120 वाली खजूर कहाँ पे है? रेट लिस्ट में आ गया ना 120 रुपये, कैसे देंगे? इस गरीब ने 200 रुपये खरीदारी की है, 120 कैसे देगा? वज़ीर आज़म पहले 120 वाली खजूर मार्केट में तो भिजवाए, चीनी 86 रुपये किलो वाली मार्केट में तो भिजवाए। 4 आदमियों को पकड़ कर थाने में डाल देना, 4 आदमियों के साथ जो है वो जुर्माने कर देना, उनको FIR कर देना, क्या बाकी बाजार कंट्रोल हो गया? ऐसे नहीं कंट्रोल होगा। ठीक है, गवर्नेंस को ठीक करें, चेक करने वालों की चेक एंड बैलेंस ठीक करें, तब जाके होगा। चलें, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। रियाज साहब क्या करते हैं जी? हम अपना मजदूरी वगैरह करते हैं। अच्छा जी, रियाज साहब मुझे ये बताएं कैसे गुजारते हैं रमज़ान का महीना? रमज़ान का महीना पहले भी अल्लाह गुजारता था, इस दफ़ा भी अल्लाह ताला गुजार ही देगा। ठीक है, तो कोविड था, पिछली दफ़ा कंप्लीट लॉकडाउन था, इस बार स्मार्ट लॉकडाउन करने की हुकूमत ने कहा गया है कि हुकूमत की जानिब से कि स्मार्ट लॉकडाउन होगा और आवाम को हम लोग जो हैं वो थोड़ा सा रिलीफ भी देंगे। तो आपका क्या ख्याल है कि कैसे गुजरेगा? अगर पिछली मरतबा इन्होंने रिलीफ दिया होगा तो इस दफ़ा भी दे देंगे। ठीक है, गवर्नमेंट इस दफ़ा भी दे देगी, लेकिन पिछली दफ़ा भी हमें नहीं मिला रिलीफ। ठीक है, आवाम को रिलीफ देना चाहिए, हुकूमत इसीलिए आती है कि आवाम को रिलीफ दे। ठीक है, हम वोटें इसीलिए देते हैं कि जो है ना आवाम को रिलीफ मिल जाए, हमें कोई फ़ायदा मिले इनसे। ठीक है, लेकिन अभी तक हमें नहीं, वो कह रहे हैं महंगाई पे काबू पाया जाएगा और रमज़ान के लिए जो गैर कानूनी महंगाई की गई है, ठीक है, उस पर भी काबू पाएंगे और उसके अलावा जो रेट्स हैं उनको भी कम करेंगे। महंगाई पे तो इसलिए कंट्रोल पाया जाएगा तो अगर ये मार्केट में है, ये कोई चीज़ ले, इन्होंने तो कोई चीज़ लेनी नहीं होती है, इनके बैटमैन होते हैं, इनके सब कुछ होता है, वो लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमें जो है ना मेहरबानी यही है, गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें घबराने दो, हमें घबराने दो। ठीक है, सही है, चलें, शुक्रिया। मैं जी कुछ आम आदमी हूँ और महंगाई का इतना सबाब है कि ये बड़े लोग हैं जिनके पास ये हुक्मरान होते हैं, जो सनतकार हैं, उन्हें महंगाई का क्या असर है, गरीब को असर है, जिसके लिए 5-6 बच्चे हों तो खाने को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा उसकी दाल रोटी का कैसे निज़ाम चलेगा, आटे का भाव का उनको तो मालूम नहीं होता है रेट क्या है। तो रमज़ान इस बार जो है वो आपका पिछली दफ़ा कैसे गुजरा है? देखिए पिछली दफ़ा तो कोरोना था, अजय इस बार भी कोरोना है, उससे कबल भी रमज़ान था, उससे बड़ी महंगाई का सैलाब था। आज अगर चीनी 120-30 रुपये किलो बिक रही है तो इसी दौर में, पिछले दौर में आप गिलानी साहब के दौर में भी 125 रुपये किलो बिकती थी। उसके बाद मियाँ साहब आए तो उन्होंने डाउन करके 55 रुपये किलो तक बचाई। आज का ये दौर है कि चीनी नापैद है, आटा नापैद है, लाइनों में लगना पड़ता है। आटे की ये पोजीशन है जैसे चोकर है, जैसे माल मवेशी खाते हैं, इंसान खाए तो उसके पेट में दर्द होता है। ठीक है, इसलिए इस मुल्क के हालात जो हैं, जो मैशियत की, आपको मालूम है मैशियत की जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो कारखाने
और मिलें होती हैं। अच्छा, वो तो चल ही नहीं रही हैं। ठीक है। तो कैसे गरीब आदमी सड़क पे आने तो को आप कैसे गुजारते हैं रमज़ान का महीना? आप अच्छे से जी गुजारते हम हैं? तो रोज़े रख के गुजारते हैं। ठीक है। जैसे आप रोज़े रखते हैं। ठीक है। तो इसलिए देखें पहले पकोड़े समोसे खजूरें वो ऐसे अनाज लेते थे, आप तो आटे पे लेने पे मजबूर हो गए हैं। क्या ठीक है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि कोई रिलीफ मिलेगा। देखें जी हमने 2.5 साल में कोई रिलीफ नहीं देखा आम का, तो आप क्या देखेंगे? ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया जी, कोई बात शुक्रिया जी, शुक्रिया। अदल साहब मुझे ये बताएं कैसे गुजारते हैं रमज़ान का महीना आप? रमज़ान का महीना अच्छा है, महीना रमज़ान मुबारक का दिन में महीना होता है जी, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा महंगाई होती है। ठीक है, लोगों का मुश्किल गुजारा होता है, इसमें बड़े परेशान होते हैं। ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि करते क्या हैं आप वैसे? मैं टैक्सी चलाता हूँ। तो मुझे ये बताएं कि जब रमज़ान का महीना आता है तो आपके कारोबार में फ़र्क पड़ता है, रोज़ी मजदूरी में? हमारे रमज़ान महीने में गाड़ी का ये कम काम तो जो निज़ाम है वो ज़िंदगी का चलता है या मुश्किल से चलता है? मुश्किल से चलता है। तो हुकूमत ने तो इस बार कहा है कि रिलीफ देगी, थोड़ा सा महंगाई कम होगी, क्या कहना है आपका? सब ज़बानी है। अच्छा, इसमें कोई कदे किसी रमज़ान में महंगाई कम नहीं होती है। अच्छा, अभी देखते हैं, ये कहते हैं महंगाई कम होगी लेकिन बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो मुझे बताएं ख़ास तौर पे ये जो वायरस आया है, पिछली दफ़ा जो पिछला रमज़ान था और इस बार भी वायरस ही है, लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला भी जारी है। जी। तो इससे भी आपके कारोबार में फ़र्क पड़ता है या नहीं? जी, बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा, अभी देखो ना, ये अस्पतालों में आदमी आते नहीं है। हाँ। जो बीमार है वो ही नहीं आता। ठीक है, इसी वजह से वालों से जो शायद ये कोरोना ना हो जाए। ठीक हो गया। कोरोना की वजह से बहुत कम दुनिया आती है अस्पताल। ठीक है, ये ठीक सवारी आएगी तो हमें मिलेगी ना। ठीक है, हमारे काम में चला गया। सही है। नाज़रीन, हमने अवाम की राय जानी। अवाम का कहना था कि रमज़ानुल मुबारक का महीना भी आ रहा है और हुकूमत को चाहिए कि इस महीने में गुरबाए वतन का साथ दें, उनके लिए रिलीफ पैकेजेस का ऐलान करे ताकि जो गरीब आवाम है उसके लिए गुजारा जो है वो आसान हो जाए। गरीब आवाम का ये भी कहना था कि रमज़ानुल मुबारक का महीना जैसे ही आता है तो कारोबार जो है वो हल्का हो जाता है, और क्योंकि कोविड के दिन चल रहे हैं, कोरोना वायरस की तीसरी लहर भी है, इसीलिए कारोबार जो है वो उस तरीके से नहीं चलेगा। इसलिए हुकूमत अगर गरीब आवाम का साथ दे तो उनका गुजारा जो है वो आसानी से हो सकता है और बेहतर हो जाएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान जमाल याकूब जाफरी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।